हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम सारा पढ़ेंगे। वी नो दैट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आर फाउंड इन आवर बॉडी विच वर्क टुगेदर। भाई हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स है, सब क्या हैं, एक साथ वर्क करते हैं। कैसे करते हैं? जो हमारी पूरी लाइफ प्रोसेस चलती है, हमारी पूरी लाइफ क्या करते हैं, जो भी हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो वर्क करते रहते हैं। फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ ऑल ऑर्गन सिस्टम, हमारे जो पूरा ऑर्गन सिस्टम है उसकी प्रॉपर वर्किंग के लिए हमें कुछ चीज़ों की नीड होती है। कैसे? जैसे मान लो हमारा फूड है, वाटर है, ऑक्सीजन है, ये सारी चीज़ें, फूड हमें चाहिए, पानी हमें चाहिए, तभी हमारा शरीर काम करता है, तभी हमारे अंदर के ऑर्गन्स काम करते हैं। जब तक उनको फूड नहीं मिलेगा तो एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी नहीं आएगी तो वर्क कहाँ से करेंगे वो? So some waste materials like carbon dioxide gas and urea are also produced by all living organisms which are harmful and have to remove from our body। अब हम खाना वगैरह खाते हैं, हमारा जो भी उससे एब्जॉर्व कर लेती है हमारी बॉडी, उसके बाद जो वेस्ट होता है उसको भी तो बाहर निकालना पड़ता है, वो भी तो बहुत ज़रूरी है। उसको हम अपने शरीर में नहीं रख सकते क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड ए सर्कुलेटरी सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट यूजफुल मटेरियल्स। जैसे भी हमारा जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम की हमें ज़रूरत क्यों होती है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्यों ज़रूरत है सर्कुलेटरी सिस्टम की? क्योंकि ये क्या करता है, जो हमारा मटेरियल्स है उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जैसे डाइजेस्टेड फूड, वाटर, ऑक्सीजन, ठीक है, एंड हार्मफुल मटेरियल्स जैसे हमारा यूरिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ठीक है, जो हमारा जो यूज़फुल मटेरियल्स होते हैं, जो हमारे डाइजेस्टेड फूड है, वाटर है, उनको तो ट्रांसपोर्ट करता है, और जो हार्मफुल मटेरियल्स है उनको बाहर करता है बॉडी से। द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। जो हमारा ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या क्या होता है? ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं और हार्ट होता है। जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, ह्यूमन बीइंग क्या है, बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड विच फ्लो थ्रू ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। जो हमारी ह्यूमन बीइंग होते हैं ना, उसमें क्या है, यूजफुल और हार्मफुल मटेरियल्स जो ट्रांसपोर्ट होते हैं किसके थ्रू होते हैं? जो ब्लड है ना, ब्लड की हेल्प से ही क्या होता है, हमारा जो भी खाना वगैरह होता है, जैसे उसको एब्जॉर्प्शन करना, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ब्लड के थ्रू होती है, वेस्ट को बाहर निकालना, ये सब। ठीक है, तो क्या है, और ये नेटवर्क होता है। जैसे ब्लड की वेसल्स होती है, जैसे पाइप बोल देते हैं, जैसे ब्लड की बहुत सारी पाइप हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, हमारे जो ह्यूमन बीइंग का जो ये है स्ट्रक्चर, देखो इधर इसमें दिखा रखा है, हार्ट है, वेन्स जा रही है, आर्टरी जा रही है, ये सारा क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। सारी हमारी वेन्स दिखाई दे रही है हमें, नस जिनको हम बोलते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, पाइप से पूरे शरीर में देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक पाइप, उनको ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ये सारे शरीर में नेटवर्क की तरह है ना, जैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, देखो नेटवर्क की तरह फैले हुए हैं हमारे पूरी बॉडी के अंदर, इस तरीके से। ब्लड क्या है, ब्लड इज़ पम्प्ड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द हार्ट। जो पंप होता है, ब्लड किसके थ्रू होता है? हार्ट के थ्रू होता है। अब हम पहले तो ये देखेंगे कि ब्लड होता क्या है। देखो ब्लड क्या होता है इसके बारे में इधर देखेंगे। ब्लड क्या है? ब्लड इज़ ए रेड कलर फ्लूइड दैट फ्लो इन ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड्स क्या है, हमारा एक रेड कलर का फ्लूइड होता है जो हमारी ब्लड की जो वेसल्स होती हैं, जो नसें होती हैं, जो हमारी पाइप्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी ब्लड्स की, उसमें जो रेड कलर का फ्लूइड होता है ना, वो ब्लड होता है। जैसे हमारी चोट लग जाती है, जो रेड कलर का जो दिखाई देता है हमें निकलता, वो ब्लड ही तो होता है, तो सबको पता है, जिसको हम खून भी बोलते हैं हिंदी में। एन एवरेज अडल्ट जो पर्सन होता है उसमें 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। अगर ब्लड की यदि हम बात करें तो ब्लड क्या है, 3 टाइप्स ऑफ सेल फ्लोटिंग इन ए लिक्विड कोल्ड प्लाज्मा। देखो ब्लड कंसिस्ट करता है 3 टाइप्स की सेल फ्लोटिंग इन ए लिक्विड, जिसको हम प्लाज्मा कह रहे हैं। जैसे देखो जो इसमें क्या क्या होता है, ये कौन सी सेल्स हो सकती हैं, 3 तरीके की, जैसे रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, और प्लेटलेट्स हैं। 3 टाइप्स की बताइए ना सेल्स जो फ्लोट करती हैं, प्लाज्मा बोलते हैं हम अपने उसको। ठीक है, जो एक लिक्विड हो गया ना, सेल फ्लोटिंग इन ए लिक्विड, उसको हमने प्लाज्मा बोला है। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, हमारे रेड ब्लड सेल होती हैं, वाइट ब्लड सेल होती हैं, WBC जिसको कहते हैं, और प्लेटलेट्स होती है। तीनों चीज़ें होती हैं हमारी प्लाज्मा के अंदर। रेड ब्लड सेल की यदि हम बात करें, रेड ब्लड सेल क्या होती है, डिस्क शेप की होती है।
और इनका साइज़ कैसा होता है, स्मॉल साइज़ होता है, और ये रेड कलर में होती है। और इनमें क्या होता है, रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिससे हम इसको क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसमें रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से सेल के। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी। बॉडी की हर सेल्स के पास क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हमारा हीमोग्लोबिन। इट ऑल्सो कैरी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जब हमारा फूड डाइजेस्ट होता है तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, ठीक है, बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको भी कैरी करने में हेल्प करता है, ठीक है, लंग्स से, ठीक है। जैसे देखो, इट ऑल्सो कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू द लंग्स, ठीक है ना। अब वाइट ब्लड सेल्स क्या होती है, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं बहुत ज़रूरी होती है हमारे शरीर में। क्यों? क्योंकि ये ना वाइट ब्लड सेल का जो मेन फंक्शन वो क्या होता है, जो हमारे जर्म्स होते हैं उनसे फाइट करने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में कोई भी जर्म्स एंटर कर जाएंगे, कोई भी बैक्टीरिया वायरस, उससे हेल्प करेगा, हमें बचाएगा उससे, हमें कोई भी डिजीज़ होने से बचाता है। डब्ल्यूबीसीज क्या होती है, कलरलेस होती है। इनकी शेप ना इरेगुलर होती है, कोई शेप नहीं होती है इनकी। इरेगुलर शेप में आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसे 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 कोई भी शेप हो सकती है। दे आर फ्यू इन नंबर्स बट बिगर इन साइज देन आरबीसीज स्मॉल साइज़ की थी ना, ये उनसे बड़ी साइज़ की होती है आरबीसीज से, बट ये थोड़ी होती है, नंबर्स में थोड़ी होती है, मतलब कि ये कम होती है। रेड ब्लड सेल ज़्यादा होती हैं लेकिन साइज़ में छोटी होती हैं, ये कम होती है लेकिन साइज़ में बड़ी होती है, और ये रेगुलर शेप होती है, कलरलेस होती है। प्लेटलेट्स की यदि हम बात करें, प्लेटलेट्स भी कलरलेस है, राउंड होती है, टिनी फ्रेगमेंट्स होते हैं सेल्स के। व्हेन ए पर्सन गेट इंजर्ड द ब्लड स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द कट और वाउंड। आफ्टर सम टाइम ए डार्क रेड क्लॉट इज फॉर्म्ड विच प्लग्स द कट एंड ब्लीडिंग स्टॉप्स। और प्लेटलेट्स हमारे किस में हेल्प करते हैं, यदि हमें कोई कट लग जाए, अगर वो रुकेगा ही नहीं तो फिर तो हमारी डेथ हो जाएगी, मर जाएंगे। तो प्लेटलेट्स ना उसमें ही हेल्प करती है, उसको क्लॉट करा देती है, रोक देती है हमारे ब्लड को, ठीक है, ब्लीडिंग को स्टॉप करा देती है। ब्लड क्लॉट इज फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड। सो प्लेटलेट्स प्ले मेजर रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग में क्या है, प्लेटलेट्स बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स की वजह से हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है, हमें चोट लगती है तो हमारे जल्दी ही खून रुक जाते हैं, प्लेटलेट्स की वजह से होते हैं। ब्लड के फंक्शन क्या होते हैं, ये तुमने देखा था कि ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करता है, और हमारे डाइजेस्टेड फूड को भी कैरी करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारी पूरी सेल की, बॉडी के पूरे सेल्स के पास पहुंचाता है। यूरिया को भी कैरी करता है, जो कि हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है। लीवर से कहाँ से, फ्रॉम द लीवर टू द किडनीज फॉर एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। WBCs क्या होती हैं, प्रेजेंट होती है हमारे ब्लड्स में, जो कि जर्म्स को किल करती है। जो जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है, उनसे हमें बचाती है, हमें डिजीज़ होने से भी क्या करती है, बचाती है WBCs। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे भाई, ब्लड वेसल्स क्या होती है, जो मैंने बताई थी ना कि नसें जो होती हैं इनको बोलते हैं, जैसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर, देखो पाइप सी दिख रहा है। ब्लड वेसल्स क्या हैं, ये ट्यूब्स होती हैं, जिनको पाइप्स भी कह सकते हैं ना, थ्रू विच ब्लड फ्लो इन आवर बॉडी। इनकी वजह से तो हमारे बॉडी में जो है ब्लड फ्लो करता है ना। ब्लड के लिए वही देखो, जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह यदि पानी को पहुंचाना है तो हम पाइप की ज़रूरत पड़ती है ना। पाइप की हेल्प से क्या है, हम उसको सेफली बिना वेस्ट किए हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देंगे। जैसे वन फील्ड से अनदर फील्ड में नहीं पहुंचाना हो तो पाइप की हेल्प से बहुत अच्छा आसानी से पहुँच जाता है और जल्दी पहुँच जाता है। इसी तरीके से क्या होता है, ब्लड को पहुंचाने के लिए भी हमारे अंदर ब्लड वेसल्स होती है। तो 3 टाइप्स की होती है, इनको आर्टरीज़ कहते हैं, वेन्स कहते हैं और कैपिलरीज़ कहते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में जानेंगे कि आर्टरीज़ क्या होती है, वेन्स क्या होती है, कैपिलरीज़ क्या होती है। जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या करती है, ब्लड को कैरी करती है हमारे हार्ट से, ठीक है। द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज़ क्या करती हैं, ये हमारा जो ब्लड है उसको हार्ट से कैरी करने में हेल्प करती है, ठीक है। और वेन्स का क्या काम है, वेन्स क्या करती है, वेन्स जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या करती है, वो ब्लड को कैरी कहाँ से करती है, ऑल पार्ट से बॉडी के, और फिर उसको हार्ट के पास लेके जाती है कि चलो तुम्हें हार्ट के पास चलना है। बॉडी पार्ट से लेके ब्लड को ऐसे बोलती है कि चलो हार्ट के पास चलेंगे। कैपिलरीज होती है, एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल्स कनेक्टिंग आर्टरीज टू वेन्स।
वेन्स क्या कैपिलरीज क्या हैं, ये थिन ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि आर्टरीज़ को और वेन्स को कनेक्ट करती हैं, ठीक है। अब हम आर्टरीज़ और वेन्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में देखेंगे। जैसे डायरेक्शन ऑफ फ्लो की यदि हम बात करें, जो ब्लड का फ्लो होता है उसमें क्या है, जो आर्टरीज़ हैं वो क्या करती हैं, हार्ट से लेती हैं ब्लड को और पूरी बॉडी पार्ट्स में लेके जाती है। वेन्स क्या करती है, बॉडी पार्ट से लेके डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट के पास लेके जाएंगी। दोनों का उल्टा काम होता है, एक दूसरे के अपोजिट वर्क करती हैं। नेचर की यदि हम बात करें, ब्लड का नेचर कैसा होता है, जो आर्टरीज़ है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं और जो वेन्स हमारी वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। अब फ्लो ऑफ ब्लड की यदि हम बात करें, जो आर्टरीज होती है वो बहुत ही डीप होती है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि उसमें हाई प्रेशर होता है और क्या होती है, हाई स्पीड में उनमें ब्लड फ्लो करता है हाई प्रेशर के अंदर। और बहुत ही मतलब कि क्या बताया था हमने, ये कैसी होती है, मोटी होती है, ठीक है, जो इनकी वेन्स वेसल्स होती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स। और इसमें वेन्स में क्या होता है, लो स्पीड में और लो प्रेशर में ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। वॉल्स कैसी होती है इसकी थिक वॉल्स होती हैं और कैसी होती है, इलास्टिक होती हैं, ज़्यादा ही मोर इलास्टिक। और जो वेन्स होती है वो कैसी होती है, पतली होती हैं और लेस इलास्टिक होती हैं। तो ये दो आर्टरीज हमारी मोटी होती है ना, और मोर इलास्टिक भी बहुत होती हैं, तो हमारे बॉडी के ना बिल्कुल बहुत ही डीप में जाके ये होती हैं ब्लड वेसल्स। पोजीशन की यदि हम बात करें तो ये डीपली सीटेड होते हैं, ये कैसी होती है, नॉट डीपली सीटेड, ठीक है। हार्ट की यदि हम बात करें, हार्ट नेक्स्ट हमारा जो इसमें देखो टॉपिक हार्ट है। हार्ट क्या है, मस्कुलर ऑर्गन होता है हमारा जो कि ब्लड को पंप करता है बॉडी पार्ट्स में, ठीक है, ब्लड वेसल्स के थ्रू। अब हार्ट क्या है, एक पंप वर्किंग करता है नॉन स्टॉप, ठीक है। हार्ट इज़ लाइक ए पंप की तरह होता है हमारा हार्ट, कि जो ब्लड को क्या पंप करता रहता है, ठीक है, पहुंचाता रहता है पूरी बॉडी में, और जो कि नॉन स्टॉप पूरी जो हमारी लाइफ है ना उस नॉन स्टॉप वर्क करता है, नॉन स्टॉप वर्क करता है ये पूरी लाइफ। अगर जैसे ये बंद हो गया तो समझ लो डेथ हो चुकी है उसकी, जिसके भी अगर हार्ट बंद हो जाता है पंप करना, उसकी डेथ हो जाती है। द हार्ट इज़ लोकेटेड बिटवीन द लंग्स इन द चेस्ट कैविटी, लंग्स के बीच में होता है हमारा ये, और जो चेस्ट कैविटी होती है ना उसमें क्या है, जो लेफ्ट साइड है ना हमारा लेफ्ट हैंड है जो, उसकी साइड थोड़ा सा स्लाइटली टिल्टेड होता है उसकी साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड की साइड होता है थोड़ा सा। और जो साइज़ होता है इसका, जो हमारी मुट्ठी होती है फीस्ट, इसके साइज़ का ही होता है, ठीक है। हार्ट की 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको चैम्बर्स बोलते हैं। 2 अपर चैम्बर्स हार्ट के होते हैं जिनको एट्रिया कहते हैं या ऑरिकल्स। जो लोअर चैम्बर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स। ये रहा हमारा हार्ट का डायग्राम। ये वेना कावा है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम। ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ह्यूमन की बॉडी में उसके बारे में देखेंगे। डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, ब्लड कैरी कार्बन डाइऑक्साइड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन नहीं होगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंटर द राइट साइड ऑफ द हार्ट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, वो हमारा जो राइट साइड होती है ना हार्ट का, वहाँ पे एंटर करता है 2 वेन्स की वजह से, ठीक है, जिसको वेना कावा कहते हैं। जो हार्ट होता है पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, किसके थ्रू पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स। अब लंग्स में क्या होता है, इन द लंग्स ब्लड गिव्स अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड पिक अप ऑक्सीजन। लंग्स में क्या होता है, जो ब्लड है वो क्या करता है, गिव्स अप कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को और पिकअप कर लेता है ऑक्सीजन को। कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा, ठीक है, और ऑक्सीजन को पिक कर ले लेगा। और ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, वो कहाँ एंटर करेगा, देन एंटर द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट थ्रू पल्मोनरी वेन। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारा हार्ट के लेफ्ट साइड में एंटर करता है पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से, ठीक है। द हार्ट थ्रू मेन आर्टरी सेंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ओर्टा होता है हमारा, जो मेन आर्टरी होती है, सेंड करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी पार्ट्स में सारे में। Arteries branches into capillaries. The oxygen present in the blood enter in the body cell. The artery branches into capillaries. The oxygen present in the blood enter into the body cells through capillaries.
जो ऑक्सीजन प्रेजेंट जो ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द ब्लड एंटर करता है किसमें, बॉडी के जो सेल्स में, कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है। एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इन द बॉडी सेल्स एंटर इनटू द ब्लड, और उसी सेम टाइम पे क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना हमारे बॉडी के अंदर, वो हमारे बॉडी सेल्स के अंदर, वो किसके अंदर एंटर कर जाता है, ब्लड के अंदर एंटर कर जाता है। कैपिलरीज क्या करती हैं, जॉइन करने का काम करती है, वेन्स को जोड़ती हैं। द वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। ये प्रोसेस होती है, ये रिपीट होती रहती है अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योरीफाई करना, पूरी बॉडी में पहुंचाना, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाना, फिर उसको प्योरीफाई करके पूरी बॉडी के पास पहुंचाना। इस तरीके से अगेन एंड अगेन प्रोसेस चलती रहती है। दिस फॉर्म्स द सर्कुलेटरी सिस्टम। इससे ही क्या बनता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।